काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विधि संकाय का शताब्दी वर्ष शैक्षणिक चर्चाओं और विमर्शों के साथ विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मनाया गया। इसी कड़ी में भारतवर्ष में विधिक शिक्षा पुनरावलोकन एवं संभावना विषय पर शताब्दी राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सम्मानित न्यायाधीश, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति, डीन विभागाध्यक्ष और देश भर के विश्वविद्यालयों के प्रतिष्ठित प्रोफेसर साथ ही कई कानूनविद शामिल हुए। इन्होंने इस सम्मेलन में विविध विषयों पर उपविषयों को उजागर करने के लिए अपनी विशेषज्ञता और अंतर्दृष्टि का योगदान दिया। बीएचयू के विधि संकाय ने अपनी स्थापना के शुभ शताब्दी वर्ष के सम्मेलन को सफलतापूर्वक संपन्न किया। इस सम्मेलन की औपचारिक कार्यवाही मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति गिरधर मालवी, चांसलर बीएचयू तथा सम्मानित अतिथि प्रोफेसर एनएल मित्रा, एनएलयू बेंगलोर के पूर्व कुलपति की उपस्थिति में शुरू हुई। इस सम्मेलन का उद्घाटन दीप प्रज्वलन और महामना की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुआ। इसके बाद मंगलाचरण और कुलगीत की प्रस्तुति हुई। उद्घाटन सत्र समृद्ध तरीके से संपन्न हुआ, जिसमें पूर्व कुलपति प्रोफेसर एनएल मित्रा ने मुख्य भाषण दिया, जिन्होंने कानूनी शिक्षा में अपने व्यापक अनुभव से प्राप्त अमूल्य दृष्टिकोण को साझा किया। सत्र की अध्यक्षता प्रोफेसर पीके मुखोपाध्याय, प्रमुख पूर्व दर्शन शास्त्र विभाग, जादवपुर विश्वविद्यालय के द्वारा की गई तथा राष्ट्रगान के साथ उद्घाटन सत्र का समापन किया गया। And it's my privilege to have been invited for this phenomenal conference. BHU has a very rich tradition and such a huge gathering of law academics, law students, scholars, judges. Perhaps I'm seeing after a gap of 50 years, and credit goes to the entire team of BHU led by Dr. Anup. And I'm sure this conference is going to be a game changer to make the future of legal education safe for our 21st century hopefuls, our little angels. Thank you very much. आज हम लोगों ने एक सेंटेनियल नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लीगल एजुकेशन किया है और 100 सालों के बाद हम चाहते हैं कि विधि की शिक्षा फिर से डिफाइंड और रीडिफाइंड हो, जिसमें कि देश की आवश्यकता नई शिक्षा नीति भारतीयता का पुट लाया जाए। इसकी क्या आवश्यकता पड़ी? क्या एआई टेक्नोलॉजी का दो कारणों से आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी एक पक्ष है, परंपरा दूसरा पक्ष है। कोई भी समाज नए इतिहास को नहीं बना सकता जबकि स्वयं को उसका इतिहास ज्ञान न हो। तो इस नाते देयर इज ए नीड ऑफ इंडियनाइजेशन, डीकॉलोनाइजेशन एज वेल एज टू अपडेट योर कोर्स कैरिकुलम इन द लाइट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। बट यू कैन नॉट ओनली बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, यू आर बाउंड टू स्टेप योर पुट इन द रूट्स। जड़ों को समझना भी पड़ेगा। इस नाते ऐसा कॉन्फ्रेंस है। डिटेल में समझा दीजिए। इस पूरे में कुल 22 सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें 200 वक्ता अपने विचार रखेंगे। और सत्र किस पे हैं? सत्र है अपने एग्जामिनेशन रिफॉर्म पर, सत्र है कोर्स के पाठ्यक्रम पर संबंध है, पढ़ाने के तरीकों पर संबंध है, समाज के अन्य व्यक्ति ला से क्या जानना चाहते हैं उस पर संबंध है। हम लोग साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि शोध रिसर्च कैसे बढ़े और भारतीयता का पुट कैसे लाया जाए। जिस प्रकार से दंड संहिता इत्यादि बदली हैं, तो भारतीयता कैसे बहाल की जाए इसमें। और साथ ही साथ हम लोग ये देखना चाहते हैं कि भविष्य विधि शिक्षा का क्या होगा, कैसे उसको डिफाइन करें। क्या कारण है सर कि दूसरे देशों में जो है एआई के जो है बहुत कारण, अभी हमारे देश में जो है अभी बहुत पीछे हम लोग चल रहे हैं? ऐसी बात नहीं, कानून के मामले में कुछ नहीं। अमेरिका में सर्वाधिक अच्छे कानून हैं, लेकिन वहाँ अपराध की दर सबसे अधिक है, मानसिक रोगी की दर सबसे अधिक है। तो सिविल लिटिगेशन रेट एंड क्राइम रेट इज मोर हायर देन इन इंडिया। तो लॉ कैन नॉट रेगुलेट एवरीथिंग। द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. We cannot rely only on the formal rules. The informal rules are also important. Yes. Thank you.